बड़ा ही पावन पर्व है वसंत पंचमी। हालांकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोपनीय रहें तो ही बेहतर है, पर थोड़ी बहुत गोपनीयता रख करके कुछ चीज़ें तो बताई ही जा सकती है और बताना भी चाहिए। भारत के संदर्भ में अगर बात करूं तो ये उसके साथ एक हमेशा संकट रहा है कि कुछ चीज़ों को गोपन करने के नाते बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारे चीज़ें नष्ट हो गई। असल में वसंत पंचमी से सरस्वती का जो संबंध है उस पर तो मैं आऊँगा, पर थोड़ी सी वसंत पंचमी के पहले की जो प्राकृतिक अवस्था है, यह जो माघ का शुक्ल पक्ष है, जहाँ वसंत पंचमी की शुरुआत की जाती है जब से, तो यह जो शुक्ल पक्ष है यह सरस्वती के इस वसंत पंचमी को समझने के पहले मुझे लगता है कि ये जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा अगर उस पर आप ध्यान दें तो थोड़ा वसंत पंचमी को समझ सकेंगे आप। ठंड खत्म होती है, कहते हैं कि 14-15 तारीख के आसपास मकर संक्रांति के बाद 7-8 दिन और मौनी अमावस्या तक ठंड का जो प्रकोप होता है, जो शीतलहर है, वह अमूमन 70% कम हो जाता है। और इस अवस्था में जो ठंड की कहर है, जो ठंड का जो प्रहार है, वो पूरी प्रकृति पर एक जैसा पड़ता है। तो वसंत पंचमी आने तक ये जो पेड़ पौधे पक्षी हैं, आप देखे होंगे कि वसंत पंचमी से नए अंकुरण का पेड़ पौधों में, यहाँ तक बहुत सारी चिड़ियों में, बहुत सारे पशु पक्षियों में, उनके जो स्किन होते हैं वो इस ठंड के कहर को इतना झेल चुके होते हैं उसके प्रोटेक्शन में, अपने आप के प्रोटेक्शन में, कि फिर वह जब थोड़ी सी गर्मी, थोड़े से ताप, सूरज जब थोड़े से तापवान होते हैं तो उनके शरीर में जो पुराने उनका जो स्किन है, पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं, वह जो लड़ चुके हैं उस कहर से, शीतलहर के, ठंड के कहर से, वो अपने आप को झाड़ रहे होते हैं और एक नए अंकुरण का सृजन, एक नए पौध का, नए पत्तों का, नए जीवन का संचार हो रहा होता है। तो माघ महीने के इस शुक्ल पक्ष में जो वसंत पंचमी जब हम शुरुआत करते हैं तो आप ये माने कि हमारी पूरी प्राकृतिक व्यवस्था, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो एक नए अंकुरण की तरफ बढ़ रही है। तो वसंत पंचमी की शुरुआत नई चेतना की शुरुआत है, नए अंकुरण की शुरुआत है। इसलिए गुरु दीक्षा जब दी जाती है तो ऐसा ख्याल रखा जाता है कि अगर वह वसंत पंचमी का समय हो तो बहुत उपयुक्त होगा। ऐसी मान्यता भी है और ऐसा हम विश्वास भी करते हैं, ये हमारी आस्था भी है। और ध्यान में, पूजा पाठ में इस तरह के आपको अनुभव मिल जाते हैं कि यह जो वसंत पंचमी है, इसी दिन सरस्वती का हैप्पी बर्थडे हुआ था। हम इसी दिन हैप्पी बर्थडे मानते हैं उनका जन्म दिवस। कारण क्या है कि अंकुरण जो भी है आपके चरित्र में, आपके जीवन में, आपकी व्यवस्था में, वह स्त्रैण है। और एक स्त्रैण ही, एक स्त्री ही कुछ नए अंकुरण की ओर
कुछ नए प्रस्थापनाओं की ओर संचार कर सकती है। इसलिए किसी देवता को नहीं कहा गया वसंत पंचमी। हम किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं, हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं। तो हम भी कुछ अंकुरण अगर कर रहे हैं, हम भी अगर कुछ सृजन कर रहे हैं, तो समझिए कि हमारा स्त्रैण चित्त जागृत है। और इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया, क्योंकि जो सृजन है शिव का वो स्त्रैण चित्त है और जो मर्दन है वो पुरुष चित्त है। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर महिला के अंदर स्त्रैण चित्त और पुरुष चित्त दोनों का समन्वय होता है। आप समझना ये बात कि कोई व्यक्ति अगर सृजन की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसका स्त्रैण चित्त हावी है। और बड़े मजे की बात है कि हमने स्त्रैण चित्त को कुछ ऐसे मुहावरों में ढाल दिया कि क्या स्त्रियों की तरह बात करते हो, कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्त्री तत्व से धीरे धीरे विहीन होते गए। इसीलिए आप देखें कि इस नई दुनिया में पिछले 500 वर्षों में अगर हम ठीक से ख्याल कर लें तो सृजन की, जिसमें जीवन हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे सृजन हुए, मर्दन के सृजन हुए, बम बनाए गए, कट्टा बनाए गए, बारूद बनाया गया, औजार बनाए गए मारने के लिए, ध्वस्त होने के लिए। विभिन्न, जिसे हम सृजनात्मक तत्व समझ रहे हैं, वो हमारे ध्वस्त होने के एक तरह से एक निर्मिति है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज हैं, रॉकेट्स हैं, यह जहाँ एक और हमारी व्यवस्था के प्रतीक हैं, वहीं कहीं बहुत अंदर में साइकोलॉजिकली आप इसको गौर से देखें तो ये सारे जो सृजन है वो कहीं ना कहीं एक मर्दन को ख्याल रख करके, एक आक्रमण को ख्याल रख करके भी बनाए गए। तो वसंत पंचमी, जिस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था, वह दरअसल हम सभी के जन्म का, हमारे अंदर सृजन के जन्म का, हमारे अंदर काव्य के जन्म का, हमारे अंदर नृत्य के जन्म का, हमारे अंदर कुछ भी जो जीवन देता हो उसके जन्म का समय है। पत्तों के जन्म का समय है। नए एक गर्माहट, जैसे किसी अंडे को जो कोई पक्षी है वो गर्माहट देता है और अंदर से चूजा जो है वह अंडे की परत को तोड़ करके निकलता है। तो परत कुछ और नहीं, परत वह है जो हमारे सृजन के लिए, जो हमें बचाए रखने के लिए एक आवरण है प्रकृति का। वह आवरण बड़ा ही, बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम हमारे अंदर बचने की, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता डेवलप ना हो सके तो हम सृजन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर लड़ने की क्षमता उतनी ही हो कि जिससे हम अपना बचाव कर सकें। दूसरों पर आक्रमण का मामला यहाँ नहीं है। तो मित्रों, यह जो वसंत पंचमी है, यह मां सरस्वती की पूजन वंदन का दिन है। यह अपने अंदर विभिन्न सांगीतिक, काव्यात्मक, सृजनात्मक तत्वों के निर्माण का दिन है। अगर इस प्राकृतिक अनुभव को थोड़ा ध्यान से हम देखें तो हमारे अंदर जो परिवर्तन हुए हैं इस वसंत पंचमी से, वह हमें समझ में आएगा। और ठीक इस ही दिन हम दीक्षा को लेकर आगे क्यों बढ़ते हैं, यह भी हमें समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग अब बंद कर, मुझे लगता है कि इसको हटाइए और फिर कुछ और बातचीत करें।